नमस्कार प्रेमियों, आप सबका स्वागत है भक्तों को अपने प्रिय चैनल पर। इन चीजों को घर के मंदिर में रखना चाहिए। बहुत शुभ और मंगलकारी साथ में हम आपको। क्या आप घर की मंदिर में कुछ ऐसा सामग्री है जिन्हें आप भूल सकते हैं? ऐसा घर नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी तुरंत चली जाती है और फिर ऐसे घर में कभी नहीं आती और घर में परेशान करती है। अगर आप भी वस्तुओं आप आज अपने घर के मंदिर में रखते हैं, भक्तों, यह हमारा लक्ष्य है। जन सेवा जन कल्याण करना है, यानी हर व्यक्ति यह जानकारी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करें। निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आधा नहीं देखना, बल्कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि सभी को यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है और घर का मंदिर सबसे पवित्र स्थान है माना जाता है। इसलिए कुछ ऐसा वस्तुओं को रखना अशुभ माना जाता है, यानी कि इन चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। माताओं और बहनों, हम सभी जानकारी बार बार बताया जाएगा, इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और कमेंट करें। जय मां लक्ष्मी लिखकर बॉक्स में डाल दीजिए कि आपके परिवार, घर और आप पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा और इस वीडियो से सिर्फ लाभ मिलता है। हम घर के मंदिर में माचिस देखेंगे। क्यों पुराना माचिस नहीं रखना चाहिए? संस्कृति में घर में पूजा का महत्वपूर्ण सनातन के उपासक सुबह शाम हर समय महत्वपूर्ण हैं। घरों में नित्य पूजा करते हैं। पाठक अपने घरों में एक छोटा घरों में भी ऐसे मंदिर बना लेते हैं। कमरे, चौक या किसी भी अनुकूल स्थान पर घर के मंदिर में मंदिर बनाया जा सकता है। माचिस को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? बनाने वाले बाहरी मंदिर की भांति छोटी नहीं होती। इस तरह के मंदिर में मूर्ति की बजाय चित्र और छोटे छोटे चित्रों का उपयोग किया जाता है। घर का मंदिर क्या रखना चाहिए? मंदिर का अर्थ क्या है? घर के अंदर बनाए गए मंदिर अक्सर लकड़ी से बनाए जाते हैं। घर में बनाया गया मंदिर, ये मंदिर छोटे हैं। अगर कोई मूर्ति के पैर पूजे जाते हैं, पुजारी की छाती के बराबर होने मंदिर में लगने वाली मूर्ति चाहिए लकड़ी की हो तो घर के मंदिर बनाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा घर में मंदिर जाना चाहिए। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि आप बैठकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर को कम करें। ऊंचाई पर बनाया गया घर, ऐसे ही देवताओं के मंदिर बनाए गए जिनकी पूजा आसान है और आपके कुल के देवता हैं जिन्हें पीढ़ियों से पूजा जाता है। आपके घर के मंदिर में पूजा घर में बनाया गया माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए? छोटे मंदिरों में माचिस रखना, मुझे लगता है कि माचिस को नहीं रखना। माचिस भी सलाह दी जाती है। ज्वलनशील सामग्री नहीं रखनी चाहिए। माचिस रखना वर्जित है या नहीं? माना जाता है कि घर मंदिर में माचिस रखने से बुरा वह भावना है जो दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। जलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री का स्थान नहीं है। इससे आने वाली नकारात्मकता को पूजने वाले व्यक्ति इससे पूजा का लाभ नहीं प्राप्त करता। दरिद्रता घर में आमंत्रित की जा सकती है। इससे घर की शांति बिगड़ती है और इससे पारिवारिक क्लेश बढ़ता है। गृह क्लेश के कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा जन्म लेने लगता है और अक्सर अधिक विकराल होता है। घर का मंदिर बन जाता है।
माचिस को रखा जाना गैरकानूनी है। इसे मंदिर में रखने से नकारात्मक विचार, घर में विनाशकारी पदार्थों का उत्पादन को बल मिलता है, जिससे घर की भी शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव होता है। घर के मध्य तनाव स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे में भी हिसाब किताब लड़खड़ा लगता है। घर मंदिर में माचिस को किसी भी घर में सूरत में नहीं रखा जाना चाहिए। बनाने के लिए मंदिर के पास ही आला, अगर इन्हें अलमारी में रखा जाना चाहिए, किसी पर्दे या दरवाजे से ढक दें तो मंदिर में अगरबत्ती और दीपक रहते हैं। जलाने के बाद प्रयोग की गई माचिस मंदिर के आसपास भी तीली नहीं फेंकी जानी चाहिए। ऐसा करने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंदिर में घर में क्या रखना चाहिए? मंदिर में माचिस रखना गैरकानूनी था। ठीक उसी प्रकार कुछ चीजों को रखना भी आवश्यक है, जो चीजें घर के मंदिर में रखना उचित था। इस तरह के मंदिर होना चाहिए। घर में रखा जाना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा भेजें और सुख समृद्धि और घर की शांति भी आई। सदस्यों को एक दूसरे से प्यार करने वाले छोटे छोटे आप भी क्लेश से छुटकारा पा सकते हैं। निम्नलिखित चीजों का घर मंदिर में भगवान की मूर्तियां चित्रित मंदिर में कम से कम 5 देवताओं की मूर्ति या चित्र रखने से आप शिव घर में संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, मां दुर्गा, श्रीदेवी, सीताराम, हनुमान, सत्यनारायण, अन्य देवताओं की तस्वीरें और अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति रखें। हिंदू धर्म में शिवलिंग, यह भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग पर लगातार जल प्रतीक है। चढ़ाने से घर की खुशी और सुख बनी रहती है। शिवलिंग की पूजा तपस्या मानी जाती है। गणेश जी हिंदू धर्म में उनके पहले देव हैं। पूजा के बिना सभी धार्मिक काम पूरे होते हैं। इन्हें पहले नहीं मानना चाहिए। आमंत्रित करते हैं। उनकी मूर्ति का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक और घी जलाना वाला दीपक और घी को घर के मंदिर में दीपक मिट्टी में रखा जाना चाहिए। अगर घर में धूप बत्ती और अगरबत्ती बेहतर हैं। मंदिर में धूप बत्ती और अगरबत्ती लगा सकते हैं, जो मंदिर में पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं मोर पंख। मान्यता के पक्षी मोर पंखों से घर में यह सकारात्मकता लाता है, क्योंकि आपने कई मंदिरों में बार बार मोर पंख देखे। कलश पूजा करने के लिए जल की आवश्यकता होता है। जल को एक जल कलश में रखना सकता है। यह देवताओं के लिए आसान है। अगर संभव हो तो इस पर मोली लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पवित्र नदी मानते हैं। माना जाता है कि इसके जल बहुत पवित्र है। गंगा जल को घर के मंदिर में रखने से चंदन पूजा, मां लक्ष्मी की कृपा, मस्तिष्क का उपयोग और शांति के लिए तिलक का उपयोग वाला चंदन मंदिर में इसके उपयोग से सकारात्मकता मिलती है। शंख को घर के मंदिर में रखना घर में वातावरण अच्छा बना रहता है। मोली को शुभकामना माना जाता है। हाथ में रखने के जल कलश के साथ इसे भी बांधा जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का पत्थर होता है जो विष्णु का रूप माना जाता है। स्वस्थ स्वस्तिक शुभ है। आप चाहें तो खुद इसे बना सकते हैं। शास्त्र भी धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। उपरोक्त सभी या इनमें से कुछ चीजें अपने घर में रखें।
इनके बने हुए मंदिर में रखा जा सकता है। मंदिर में अतिरिक्त पुष्प, अक्षत और शुभ लाभ भी। घर के मंदिर में क्या रखा जा सकता है? जिस प्रकार मंदिर रखा जाना चाहिए, इसमें कई शुभ चीजें रखा जा सकते हैं। कुछ चीजें करती हैं मंदिर में नहीं रखना चाहिए। जो मंदिर में चीजें नहीं रखी जा सकती हैं। निम्नलिखित लेख नुकीली और धार वाली है, जैसे कैंची, चाकू की सुई। मंदिर में उपयोग की जाने वाली चीजें। मंदिर के भीतर माचिस नहीं रखना चाहिए और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को नहीं रखा। किसी भी देवी को घर के मंदिर में जाना चाहिए। देवता की पुरानी धुंधली या फटी हुई प्रतिकृति, किताबें और चित्र नहीं रखना चाहिए। मंदिर में सूखे या मुरझाए हुए फूल नहीं होते। खंडित मूर्तियां भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर से ऐसी कोई मूर्तियां चाहिए हटा देना चाहिए। एक देवता से ज्यादा मूर्ति भी अच्छी नहीं होती है। एक ही देवता की मूर्ति रखना। मंदिर में देवी देवताओं के साथ चाहिए। पूर्वजों के चित्र नहीं लगाना चाहिए। दीप की बाती और अगरबत्ती की जली राख। समय पर घड़ी को साफ करते रहना चाहिए। और मंदिर में अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंदिर के भीतर नहीं रखना चाहिए। मंदिरों में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। इस तरह का कूड़ा बिखरने से बचना चाहिए। मंदिर में आवश्यक सभी रखने से सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवाहित होता है कि घर में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। नुकसान के कारण भी बढ़ते। हम उन गलतियों के बारे में सोचते हैं जिसकी कारण माता लक्ष्मी रूठ जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बहुत से लोग झूठे बर्तन घर में फैलाकर रात में अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं। बर्तनों को सुबह रखें। धुलती हैं जो नियमों के अनुसार सही हैं। घर में झूठ फैलाकर कभी नहीं। देवी लक्ष्मी को इसे नहीं रखना चाहिए। हो जाती है और अधिकांश दिन घर में रहती है। नहीं रहती, इसलिए घर हमेशा स्वच्छ। ध्यान देना चाहिए कि मां की कृपा इस जगह को हमेशा सुरक्षित रखें। वास्तु के अनुसार उत्तर की ओर शक्तिशाली कुबेर और धन की माता लक्ष्मी हैं, जो धन और सुख का प्रतीक हैं। इस जगह को मातृस्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस जगह में बेकार या कूड़ा इस दिशा में हमेशा सामान नहीं रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है, इसलिए साफ रखना चाहिए। घर की इस जगह में सकारात्मक ऊर्जा है। अगर आप कुछ बेकार रखते हैं तो मां लक्ष्मी और देवता कुबेर नाराज होते हैं। जाते हैं खाली या कच्ची भूमि छोड़ना चपर धन और समृद्धि को प्रभावित करता है। रसोई गैस पर इसे खाली और झूठे नहीं रखें। हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सुख मिलेगा, इसलिए साफ रखना चाहिए। शांति समाज में समृद्धि लाती है। पुराणों में सम्मान मिलता है कि खाली खाना चूल्हे पर रखकर छोड़ने से ऐसे लोगों के घरों में दरिद्रता है। घर में किचन मंदिर इसके बाद सबसे पवित्र स्थान है और इसमें इस समय देवताओं का स्थान है। सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू लगाना गलत है। जब आप झाड़ू पोंछा डालते हैं तो यह झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक है। लक्ष्मी और सूर्यास्त घर में समय पर झाड़ू लगाने से माता परेशान होती है। अगर वे घर छोड़कर चली जाती हैं, अगर किसी कारण से झाड़ू लगानी पड़ती है तो उसे सुबह साफ करके घर में रखें। एक हाथ से कभी नहीं फेंकना। कभी भी एक हाथ से चंदन बनाने की यह गलती नहीं करें। नारायण को भी ऐसा करना चाहिए।
ऐसा करने से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। परेशान हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करती हैं। इसके साथ ही चंदन घिसने के यह भगवान को सीधे नहीं लगाना चाहिए। चंदन को पहले से ही बुरा माना जाता था। पात्र में डालकर देवताओं को, इनके बिना मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी है। पूजा शास्त्र कहते हैं कि केवल माता लक्ष्मी को अकेले नहीं पूजें बल्कि उसके साथ। इसलिए भी भगवान विष्णु की पूजा करें। अकेले लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। माता लक्ष्मी की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होने के कारण माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस समय भगवान विष्णु की भी पूजा करें। मां लक्ष्मी सोने पर नाराज हैं। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया सोने का समय सूर्योदय से पहले रात्रि में जागकर सोना सबसे अच्छा है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सोते रहते हैं। मैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़ देती है। गोधूली बेला के दिन पूजा पाठ, इस समय सोना सबसे अच्छा है या इनका अनादर करना अशुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी घर जाती है, यानी घर की स्त्रियां या बाहर कहीं भी महिलाओं के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का वास घरों में रहते हैं। महिलाओं को बदनाम करना या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं घर में मां, इसके साथ ही लक्ष्मी नहीं रहती। घर के गरीबों और बुजुर्गों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी को गुस्सा आता है। अब कई लोगों को शब्द बोलना छोटा है। ऐसे लोगों को भी बातों पर गुस्सा आता है। गुस्से में अक्सर अपशब्द भी हिंदू धर्म की मान्यताओं पर कर लगाते हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल करने से मां, इससे घर में लक्ष्मी बहुत नाराज होती है। गंदे कपड़े पहनने से पैसे की कमी हो सकती है। साफ सफाई मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। मां लक्ष्मी गंदगी में नहीं रहती। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होता माता लक्ष्मी गंदे कपड़े पहनती है, ऐसे लोगों से नफरत होकर मां लक्ष्मी चली गई तो आप दीपक जलाने के लिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में हर दिन दीपक जलाना चाहिए। पौराणिक विचारों के अनुसार जो लोग घर में रहते हैं माता लक्ष्मी उन पर दीपक जलाती हैं, तुरंत प्रसन्न होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अधिक सोना आपकी कृपा बनाए रखता है। सोना आपकी सेहत को खराब करता है। यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है, लेकिन क्या आप हिंदू मान्यताओं को जानते हैं? जो व्यक्ति हर दिन सुबह देर से उठता है और फिर रात भर सोता है तो मां लक्ष्मी उससे कभी खुश नहीं होती। इसलिए अगर संभव हो तो हमेशा सुबह उठें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, इससे मां लक्ष्मी ने लाभ लिया। बहुत खुश हैं भोजन छोड़ने के लिए। आदत शास्त्रानुसार भोजन करते समय उठने को अशुभ बताया गया है। भोजन करने के बाद उठना जाता है। तुम्हारी इस आदत से भी मां लक्ष्मी वह नाराज हो सकती है, इसलिए कभी भी खाना नहीं खाते समय बीच बीच में नहीं उठे तो घर में भी कहा कि इस रंग के फूल नहीं चढ़ाएं। माना जाता है कि मां लक्ष्मी कमल और लाल रंग की फूल बहुत प्यारे हैं, इसलिए मां लक्ष्मी को सफेद फूल दें। चढ़ाने से बचें क्योंकि यह उसे परेशान करेगा। भक्तों, अभी तक आप महायोग टीवी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर
करो क्योंकि मां लक्ष्मी सौभाग्यशाली है, इसलिए उन्हें सफेद फूल देना। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देने से बचे क्योंकि ऐसा करना वर्जित है। आपकी इस आदत से मां लक्ष्मी नाराज हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब आप भी किसी से नमक मांगे तो हाथ में देने की बजाय एक बर्तन में रख दें। शाम को भी किसी को नमक रात देना भी अशुभ है। किसी को समय पर दूध या दही नहीं देना। मान्यताओं के अनुसार किसी को रात में दूध या दही न दें क्योंकि हालांकि मां लक्ष्मी इससे नाराज होती हैं। शाम को आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ले जा सकते हैं। झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन उधार नहीं दे। वास्तु शास्त्र कहता है कि झाड़ू यह मां लक्ष्मी का घर है, इसलिए कभी भी झाड़ू को नहीं भूलना चाहिए। अलावा कभी भी किसी को अपनी झाड़ू उधार नहीं देना। इसे नहीं देना चाहिए। मां लक्ष्मी आपको पैसे की कमी से परेशान हो सकता है, का सामना करना पड़ सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर एक घटना के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों के शकुन शास्त्र में बताया गया है। सूर्यास्त के बाद अपने घर से कभी भी सफेद सामान किसी को उधार नहीं देना चाहिए, जैसे दूध, दही, चीनी, नमक आदि। ज्यादातर महिलाएं उधार नहीं लेती हैं, समय आने पर कुछ पैसे बचाकर रखती हैं। पर और अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो कभी भी कोई उधार नहीं लेना। मां लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करेगा। गहने उधार नहीं देना भी खराब हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति कभी अपनी पत्नी के गहने भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पैसे की समस्या होगी। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई भी जारी रहती है। आप गहने किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले धन या कुछ और। हिंदू धर्म में शाम में झाड़ू नहीं लेना चाहिए। झाड़ू बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी है, इसलिए कभी अपने घर में झाड़ू को भी नहीं रखना चाहिए। मां हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी नाराज हो सकती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में रहना। झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे घर की संपत्ति चली जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी जब यह कमजोर होने लगता है तो चलिए लेते हैं माता लक्ष्मी को। ऐसा कौन सा कार्य करने से आएगा माता लक्ष्मी? भक्तों, अभी हमारे घर पर दौड़ चली आती है। तक आपने कमेंट बॉक्स में कितना पैसा खर्च किया? यदि आपके पास कुछ है तो कृपया डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी लिखें, जिसकी माता है। आपके सभी भक्तों पर कृपा बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जान लेते हैं। सुबह उठते ही दर्पण में नहीं देखना चाहिए। अपना चेहरा देखना दुर्भाग्य और सुबह परेशान करता है। उठने के बाद आईना नहीं देखना चाहिए, विशेष रूप से सुबह 2 नंबर को देखें। आज सुबह उठकर खाना खाना। वर्तमान युग में लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं या खाते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि शास्त्रों अनुसार बिना नहाए और अपने दांतों को साफ करते हुए सूर्य देव को जल पिलाते हुए चढ़ाएं बिना खाना माना जाता है, क्योंकि सिर्फ सूरज से हमें सूर्य देव अन्न देते हैं। धन्यवाद किए बिना भोजन करना। जिन लोगों को सुबह
उठे ही चाय पीने की आदत है तो वह भी दांतों को साफ करने के बिना तुरंत त्याग करें। ले या कम से कम कुल्ला तो नंबर 3 को कोसना चाहिए। सुबह उठते ही खुद को कोसना या अपने भाग्य को कोसना बहुत बुरा फल देता है। हो सकता है जिस मुख से सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेते हैं, अगर उस मुख से आप सिर्फ नकारात्मक बातें करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुबह उठने के बाद सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान देना चाहिए, तभी दिन भर शुभ हो। नंबर 4 दोस्तों, गंगाजल। हमारे शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। पौराणिक कहानियों में कहा गया है कि गंगा एक ऐसी नदी थी जिसमें देवताओं ने स्वयं स्नान किया। इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे वापस पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर रखें और पूरी रात सिरहाने पर रखें और सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे जल को पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा कि नियमित रूप से ऐसा करने वाले व्यक्ति को ऐसा युगों से होता है, व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से इंक से राजा बन जाएगा। मान्यता प्राप्त है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल मिलाएं तो उसके पाप कर्मों का क्षय होता है और उसे गंगा जल कभी मोक्ष देता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो 5 होता है। आपके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता का सुबह उठने के बाद यह करें। सुबह उठते ही दर्पण देखो। आप खुद को नहीं देखते, भगवान कृष्ण आप। यदि आप ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते तो सुबह उठते अपने कमरे में ही हनुमान जी का दर्शन करें। सामने की दीवार पर उनकी सुंदर चित्रण अवश्य लगाएं और सुबह देखने से सुबह से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। धरती को उठते ही स्पर्श करें, धरती माँ का आशीर्वाद लें, उनसे माफी मांगें और उनसे क्षमा मांगें। इससे भाग्य में परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। और स्नान के बाद बड़ों का शुक्रिया। अगर घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है तो, यदि नहीं है तो उनकी तस्वीर के लिए शुक्रिया करो। आइए जानते हैं कि सुबह श्री कृष्ण ने क्या कहा। जब आप नंबर 1 खाते हैं, घर छोड़ने पर सुबह 2-4 दाने चावल के साथ इसे अवश्य लें, माता लक्ष्मी। नंबर 2 की असीम कृपा। जब भी आप सुबह काम पर जाते हैं, घर छोड़कर सुबह भगवान के गले में फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाया गया एक फूल पत्ता निकालकर आशीर्वाद मानकर खाना चाहिए। आप इससे स्वयं ईश्वर